हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमें कहीं जाना है। आज हम लोग देहरादून जा रहे हैं। तो सुबह के हम 4:30 उठे हैं। तो अभी 6 o'clock निकलना। अभी 6 o'clock का टाइम हो भी गया है और हम लोग सारे लोग रेडी भी हो गए हैं। तो मेरा बेटा वहाँ रहता है, तो उसका आज बर्थडे है, तो हम लोग देहरादून जा रहे हैं। तो वहाँ से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या किया, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, थोड़ा थोड़ा जो भी हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी। तो रात को भी हम जल्दी सो गए थे क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना था। पर ये होता है ना, जल्दी सोने से भी कुछ नहीं होता। जल्दी लेट भी जाओ तो नींद तो उतने ही बजे आती है। जैसे अगर हमारा टाइम है 11 से 12 बजे के बीच में सोने का, तो नींद हमें उतने ही बजे आएगी। चाहे आप 9 बजे भी लेट जाओगे ना, तो उसके बाद नींद तो आपको उतने ही बजे आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। अभी बहुत अंधेरा है, बाहर 6 बज गए हैं, लेकिन सर्दियों में तो आपको पता ही है कि अंधेरा होता है। तो चलिए, रास्ते में मैं आपको थोड़े थोड़े अपडेट देती रहूँगी। तो सुबह के 6 बजे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत रात है, जैसे 3 4 या 2 बजे हुए हैं। लेकिन सुबह के 6 बज गए हैं और इतना अंधेरा लगा हुआ है ना। अगर सुबह आप 5 से 6 बजे निकलते हैं ना, तो कहीं भी पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़े आराम से पहुंच जाते हैं बहुत कम टाइम में। और पोल्यूशन लेवल आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो बाहर का तो 400 के आसपास AQI है, पर जो हमारी गाड़ी का है वो 75 AQI है। 72 75, मतलब थोड़ा और कम होते जा रहे हैं। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब सुबह के मतलब 6:45 हुए हैं, 6:45 हुए हैं, तो उजाला भी हो गया है और मॉर्निंग भी हो गई है। अब टोल आ रहा है, बीच बीच में बहुत सारे टोल पड़ते हैं और पैसा भी अच्छा खासा लगता है। तो अभी एक टोल आ रहा है, तो इस पे कुछ पैसा देना होगा, मतलब वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। फास्टैग लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब हमारी गाड़ी स्पीड से चल रही है। अब सबको भूख भी लगी है, तो कहीं जो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए अगर होगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे और ब्रेकफास्ट करने करेंगे। तो सुबह से उठे हैं, तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं, तो अभी जो भी जगह मिलेगी तो वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुक जाएंगे। और हमें थोड़ा फ्रेश भी होना है, तो सबको वहीं फ्रेश हो जाएंगे और फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। अभी चलते चलते कोई सिटी आई है। अभी मतलब ढाबे तो नहीं है सिटी के अंदर, बीच में दिखते नहीं हैं। जब सिटी निकल जाती है तो उसके बाद ही थोड़े से जो ढाबे पड़ते हैं या जो जो भी जगह है ब्रेकफास्ट करने की वो पड़ती है, तो वहाँ हम रुकेंगे। तो इसके बाद ही आएंगे, थोड़े टाइम बाद आएंगे। तो लेकिन अभी मुझे भी बहुत भूख लगी है। हम लोग चाय ही पी के आए थे, थोड़ा सा बिस्किट खाया था और मॉर्निंग में चाय पी थी, तो और कुछ खा के नहीं आए। तो अभी बहुत भूख लगी है। वैसे लगभग हम आधी दूर तो आ ही गए हैं, 2 से ढाई घंटे तो हमने सफ़र कर ही लिया है। तो वहाँ पहुँचने में लगते हैं हमें 4 साढ़े 4 घंटे, मॉर्निंग में निकलते हैं। तो अब हमें एक मॉल दिखा है, तो हम यहाँ उतरेंगे और इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और हमें कुछ खाना होगा तो हम यहीं कुछ खा लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। डोमिनोज़ भी है और भी है, और यहाँ हल्दीराम भी है। अब हमने यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल पे। तो वहाँ अब हम फिर से चल पड़े हैं। अब चलते चलते ये पहाड़ियाँ जो जंगल आते हैं ना, वो आ गया है। तो अब बस हम देहरादून पहुँच ही गए हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के टाइम ये जंगल आ जाता है। तो ये देखिए, एक टनल भी आएगी यहाँ। तो बस हम देहरादून पहुंच गए हैं। और जो मेरे बेटे का स्कूल है, जो बोर्डिंग स्कूल है, उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सिटी के अंदर से जाना होता है। तो सिटी के अंदर से ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ बज गए हैं हमें 10:30 हो गए हैं। तो 10:30 में सिटी के अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम, मतलब आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा उसके स्कूल पहुँचने। इसका स्कूल जैसे सिटी के बाहर ही है ना। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए हैं, क्योंकि उसका केक लेके आना है। तो एक हमें बेकरी शॉप मिली है, तो उससे हम केक लेके आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ केक। ये देखिए बस अभी खुली थी और उस पर फ्रेश ही केक आया था। तो कितना अच्छा दिख रहा है ना केक। अब हम स्कूल भी पहुँच गए हैं।
तो स्कूल में जहाँ से हर बार हम बच्चे को ड्रॉप करने जाते हैं ना, छुट्टियाँ वेकेशन होती है उसके बाद हम छोड़ने आते हैं, तो वहाँ हमने पता किया तो उनने बोला इस गेट से आपकी एंट्री नहीं होगी, आपकी एंट्री दूसरी गेट से होगी। तो अब हम दूसरा गेट भी आ गए हैं, तो वहाँ एंट्री के लिए पूछ रहे हैं। वैसे तो हम लोग परमिशन लेके ही आए थे, परमिशन की हम आएंगे बर्थडे पे, तो उन्हें परमिशन दे दी थी। तो बस अब हम पहुँच गए हैं। तो ये मेरे बेटे का स्कूल है। तो आज वैसे ही संडे है तो उनका कोई गेम्स चल रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, स्कूल भी नहीं होगा, तो उनके कोई वो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट गेम्स चल रहे होंगे उनके। अब उनने हमें एक साइड वाले एक रूम था उसमें हमें बिठा दिया, और ये मेरा बेटा भी आ गया है जो पापा से बातें कर रहे हैं। और अब हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम केक लेके आए हैं और केक कट करेंगे। तो ये देखिए अब हम केक कट कर रहे हैं और बस केक खाएंगे और थोड़ा बच्चे से बात करेंगे, 2-3 घंटे हम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम आज ही वापस चले जाएंगे। हैप्पी बर्थडे। तो देख के हमें बहुत खुश हो गया था। वैसे तो उसको पता ही था कि हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि हमने उससे बात की थी कि अगर आपको कुछ सामान की ज़रूरत है तो आप बता दो कि कुछ लाना है, तो इसलिए हमने उससे बात भी की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको घर जाके मिलती हूँ, और यहाँ थोड़ा सा तसल्ली से मैं अपने बेटे से बात करूँगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत थक गए हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया है। आपको तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया है और पूरा दिन निकल गया। रात को 10 बज गए हैं, आते आते बहुत टाइम लग गया। जाने के टाइम तो हम 10-10:30 तक हम वहाँ पहुँच गए थे, और 4-5 घंटे हमने अच्छे से एंजॉय किया, और 3 o'clock तक मतलब निकल गए थे। 3 o'clock से 10 o'clock हो गए, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, और बीच बीच में थोड़ा 1-2 जगह रुक के भी आएंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया। अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।